प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक अबूझ पहेली बन गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह किसी के पास नहीं है। रोज नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल आप लोगों ने माननीय मंत्री संदीप सिंह का जो भाषण है वह सुना ही होगा, और अभी अभी उन्होंने कहा है कि अब जो प्राइमरी है उसमें 50:2 का अनुपात बनाया जाएगा, यानी 50 छात्रों पर 2 शिक्षक रखे जाएंगे और उनकी सहायता के लिए एक शिक्षा मित्र भी रहेगा। देखो भैया, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले हमने चर्चा किया था जून के महीने में, और फिर जुलाई के महीने में चर्चा किया था कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। आपका इसी 2025 में सब कुछ निपट जाएगा, यानी यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और यूपी टेट का एग्जाम भी करा लिया जाएगा और आपकी शिक्षक भर्ती अगले साल 2026 में आएगी। लेकिन हमारे अनुमान से लगभग 2 महीना बाद की जो एग्जाम डेट है यूपी टेट वाली वह डिसाइड की गई है 29 और 30 जनवरी। मेरा अनुमान था कि नवंबर अथवा दिसंबर में आपका यूपी टेट का विज्ञापन, यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी और सितंबर या अक्टूबर में आपका विज्ञापन आएगा। तो हमारे अनुमान से लगभग 2-2.5 महीने बाद में यूपी टेट की परीक्षा हो रही है। और इसी प्रकार हम आपके जो सुपर टेट का एग्जाम है यानी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है उसके लिए भी कह रहे हैं कि 2026 में शिक्षक भर्ती की परीक्षा 100% होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो हमारा अनुमान था कि अप्रैल या मई के महीने में आपकी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो जाएगा, तो ऐसा उम्मीद नहीं है। अगर मेरा अनुमान माने, जो विभाग से खबरें निकल के आ रही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में मैं सहायक अध्यापक हूं, तो जो विभाग से खबरें निकल के आ रही हैं वहां पर यही पता चल रहा है कि आपका यूपी टेट की जो परीक्षा होगी जनवरी में, आपका लगभग मार्च बीत जाएगा उसका रिजल्ट आते आते, और 31 मार्च एक ऐसी तारीख होती है जिस तारीख पर जो हमारे शिक्षक होते हैं प्राइमरी में और जो बच्चे होते हैं वो उनकी संख्या ली जाती है। ठीक है, पूरे वर्ष भर इनकी संख्या की गणना नहीं की जाती है, 31 मार्च को ही इनकी संख्या की गणना की जाती है कि हमारा शिक्षक और छात्र क्या क्या अनुपात है। यानी मार्च के महीने के बाद ही अप्रैल या मई में ही आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग अगस्त के महीने तक हो सकता है। तो कहने का मतलब 2-3 महीने, अनुमान से 2-3 महीने लेट आपकी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। ये हमारा अनुमान है, ये हमारा आकलन है, जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी उल्टी सीधी खबरें चल रही हैं उनके चक्कर में पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जब जुलाई में वीडियो बनाया था यूपी टेट को लेकर, तब भी बहुत लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए कि अब उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा तो होगी ही नहीं, नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। और आइए देखिए, 1 महीने के अंदर आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट आ गई और अगले महीने सितंबर में आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी बातें चल रही हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सरकार के ऊपर सारी बातें निर्भर करती हैं। अगर सरकार को विज्ञापन निकालना होगा, शिक्षक भर्ती देनी होगी, तो उस शिक्षक भर्ती को निकालने के उसके पास हजारों तरीके, हजारों बहाने हमें निकाल सकती है। और अगर उसको शिक्षक भर्ती नहीं देनी होगी तब वो दुनिया भर के बहाने बताएगी कि मेरे शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, यानी कि अनुपात समानुपात सब उनका बराबर होता रहेगा, हमें टीचर की जरूरत नहीं है, हमारे पास शिक्षा मित्र हैं। दुनिया भर की बातें होती रहेंगी। लेकिन अगर शिक्षक भर्ती निकालना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कहने का, मेरे आपको समझाने का सीधा मतलब यह है कि सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अभी वर्तमान समय में 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे आपके प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहे हैं और प्राइमरी में 3,38,000 लगभग जो शिक्षक हैं वह पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षा मित्र हैं लगभग 1,43,000 हैं। तो शिक्षा मित्र को अगर शिक्षक की कैटेगरी से बाहर कर देंगे, उनको गणना नहीं करेंगे, तो ही आपकी शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। और आप यह मत सोचिए कि 70,000, 80,000, 90,000 पदों के लिए विज्ञापन आएगा। आपका जो विज्ञापन आ सकता है वो 25,000 या 30,000 पदों के लिए आपका विज्ञापन आएगा। न्यूनतम 25,000 या 30,000 शिक्षक भर्ती के पद रहने वाले हैं और अधिकतम अगर बात करें तो 50 से 55,000 ये अधिकतम पद, 55,000 अधिकतम पदों के लिए भर्ती आएगी। यानी कि इन्हीं के बीच में आपकी शिक्षक भर्ती के पद रहने वाले हैं। ज्यादा जो है पदों के लिए आपका विज्ञापन नहीं आएगा। ये सारी जो खबरें निकल रही इसका कोई मतलब नहीं है। ये आप खबर देख रहे होंगे कि जो आपका डाटा विधानसभा में दिया गया है, माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यह डाटा दिया गया है। और ये जो डाटा है, ये जितने टीचर रिटायर्ड हो रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, उनका यहाँ डाटा दिया गया। तो ये सारे जो डाटा है इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। शिक्षक भर्ती आनी होगी तो आ जाएगी। अभी बहुत सारे पद प्राइमरी में खाली हैं। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने पदों के लिए आपकी शिक्षक भर्ती निकालने वाली है। अभी सरकार सिर्फ मर्जर पर व्यस्त है।
अभी आपका 2 चरणों में जो मर्जर है शिक्षकों का, जिसके हम लोग समायोजन कहते हैं, समायोजन है वो पूरा कर चुकी है और तीसरे चरण का समायोजन होने वाला है। ये सारे समायोजन होने के बाद उसके बाद कितने पद खाली हैं उनकी गणना की जाएगी और फिर बाद में अगले साल आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। उसके बाद जो मर्जर वाला केस है वो सारे आप जानते ही हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा शिक्षक भर्ती पर, वो सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। तो कहने का सीधा-सीधा मतलब है कि भैया किसी भ्रम में, किसी डाउट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले साल शिक्षक भर्ती आ रही है, अभी से उसकी तैयारी करिए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर गणित विषय की ज़बरदस्त तैयारी आपसे कराई जाएगी। आप कितने भी कमज़ोर हो, गणित में आप कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, गणित में 30 में से 30 लाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी दूसरे सब्जेक्ट को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए उनकी गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन गणित की मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं, आपको 30 में से 30 यूपी टेट में और 20 में से 20 नंबर सुपर टेट के एग्जाम में आपके 100% आएंगे। और यूपी टेट का पेपर भी आपको देना है क्योंकि ये चर्चाएं चल रही हैं कि 1/4 यूपी टेट में जितना नंबर आएगा उसका 1/4 नंबर, एक चौथाई नंबर आपका जुड़ेगा जो सुपर टेट का पेपर होगा। उसके बाद जो मेरिट बनेगी शिक्षक भर्ती वाली, जो मेरिट बनती है उसमें जोड़ने की उम्मीद है। तो ये अभी 100% कन्फर्म न्यूज नहीं है, लेकिन अगर जुड़ता है तो भी अच्छी बात है, नहीं जुड़ता है तो भी अच्छी बात है। उसके लिए परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप यूपी टेट की तैयारी करिए। यूपी टेट जब खत्म हो जाएगा तब सुपर टेट की तैयारी करेगा क्योंकि यूपी टेट का जो सिलेबस होता है उसका 80% सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस से मिलता है। तो यूपी टेट अगर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, 150 में से आप 120 125 नंबर यूपी टेट में ला सकते हैं, तो यकीन मानिए शिक्षक भर्ती में भी आपके इतने ही नंबर आएंगे। तो इसलिए दुनिया भर के इधर उधर खबरों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भर्ती आएगी। वो कुछ लोगों से आप जब बात करेंगे और उनसे कहेंगे शिक्षक भर्ती आएगी, तो कुछ लोग कहेंगे शिक्षक भर्ती नहीं आएंगी। दोनों पक्ष और विपक्ष मिलकर आपस में लड़ते रहेंगे। अगर बहसबाजी करना हो तो 1-2 घंटे 3 घंटे बहसबाजी में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। देखिए भैया, सिलेक्शन सबका नहीं होता है, जो फॉर्म भरता है उसका ही सिलेक्शन होता है। पिछली वाली 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो सुपर टेट का एग्जाम था उसको लगभग 4 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन 4 लाख को नौकरी नहीं मिली। नौकरी सिर्फ 69,000 को मिली जिनके नंबर ज़्यादा थे। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती का पेपर दोगे आप क्वालिफाई कर लोगे, शिक्षक भर्ती वाला जो पेपर है आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको नौकरी तब मिलेगी जब आप मेरिट में आपका नाम आएगा। तो शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना, अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरिट में आपको अपना नाम लाना पड़ेगा। अगर 25,000 30,000 या 40,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती आएगी तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। इस टफ कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको अभी से पढ़ना होगा। तो भैया पढ़ना स्टार्ट करिए, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। यही संदीप सिंह, आप जिनसे अनुपात और समानुपात बराबर होने की बातें बार बार सुन रहे हैं ना, यकीन मानिए 5 महीने 6 महीने के अंदर यही संदीप सिंह जो मंत्री हैं वो अपने मुंह से शिक्षक भर्ती की घोषणा करेंगे। ये मैं आप इसी यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूं, आप लोग खुद देखिएगा, अपने मुंह से शिक्षक भर्ती की घोषणा करेंगे क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। इस चीज को भी 2027 का चुनाव है, ठीक है। जनवरी में 2027 जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, यानी जनवरी से पहले ही सारे काम खत्म करना है। 27 से पहले सारे काम 26 में खत्म कर लेना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और हाँ, इसकी विस्तृत वीडियो हम लोग कल या परसों लेकर आएंगे, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ इस बात के लिए वीडियो हमने बनाया था, जो आप लोगों के दुनिया भर के कमेंट आते रहते हैं कि भैया परेशान ना हो, हम भी सबके एक कमेंट का आंसर नहीं दे सकते। जो आप लोग व्हाट्सएप पे करते हो कि क्या शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी, संदीप सिंह ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, फलाने ये कह रहा है, ढिकाने ये कह रहा है, सबके कमेंट के आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना मान के चलिए आपकी शिक्षक भर्ती 100% आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।